के महादंगल में आज रैलियों का सुपर संडे रहा। पीएम मोदी से लेकर दिल्ली के केजरीवाल और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए तार ठोकी। पीएम मोदी आज मेरठ के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, मंदिर में दर्शन किए, शहीदों को नमन भी किया, जिसके जरिए बीजेपी ने इस बार भी पश्चिमी यूपी में हवा अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। मेरठ में पीएम मोदी की रैली के सियासी मायने क्या रहे, समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में चुनावी बिसात बिछा दी। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी के शंखनाद के साथ साथ जाटलैंड को भी बड़ी सौगात मिली है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तोहफे और मंदिर दर्शन से सधेगा पश्चिमी यूपी का समीकरण। पीएम मोदी रविवार सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सीधा मेरठ पहुंचे, जिसका मकसद साफ है, पश्चिमी यूपी में विकास का संदेश देना, जो इस इलाके में 4 एक्सप्रेसवे के जरिए साकार करने की कोशिश है। सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी सीधे बाबा औगड़नाथ मंदिर पहुंचे। इस मंदिर को काली पलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने यहां पूजा अर्चना की, शिव मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने जहां मंदिर में दर्शन कर पश्चिमी यूपी में धार्मिक समीकरणों को साधने की कोशिश की, वहीं इसके बाद शहीद स्मारक में जाकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया और म्यूजियम में जाकर साफ संदेश दिया कि मेरठ एक शहर नहीं, बल्कि ये सामर्थ्य और संस्कृति का केंद्र है। मेरठ के सरधरा में यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसके शिलान्यास के लिए पीएम मोदी शहीद स्मारक से सड़क मार्ग से ही निकल पड़े। जिस रास्ते से पीएम मोदी गुजरे, उस रास्ते पर लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन करते हुए रैली स्थल तक पहुंचे। रैली से पहले पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और एक्सरसाइज करते हुए मशीन पर हाथ भी आजमाए। फिर मेरठ को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात दी। पीएम मोदी ने 700 करोड़ की लागत से बनने वाले विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। घाटी की सभ्यता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। 1857 में बाबा औगड़नाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। क्रांति की इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हम आजाद हुए और आज गर्व से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरठ का खेलों से गहरा नाता रहा है। देश विदेश में यहाँ के बने खेल के समान मशहूर है और पीएम मोदी ने मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देकर चुनाव में युवा समीकरण भी साधने की कोशिश की। साथ ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला। जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर
फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पश्चिमी यूपी में इस बार किसान आंदोलन का भी असर रहा है, इसीलिए एसपी और आरएलडी गठजोड़ कर इस मुद्दे को भुनाकर उलटफेर करने की कोशिश में है। लेकिन पीएम मोदी ने रैली के जरिए किसानों को भी संदेश दिया कि मोदी और योगी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास की लगातार कोशिश में जुटी है। जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा तरसा कर दिया। योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है, उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। पहले की सरकारों में चीनी मिले कोड़ियों के भाव बेची जाती थी। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चीनी मिले बेची गई कि नहीं बेची गई? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में विधानसभा की 76 सीटें हैं और अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो वेस्ट यूपी में 2017 में बीजेपी को 66 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एसपी को 4, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। साफ है कि 2017 में बीजेपी ने करीब करीब यहां क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद आरएलडी जाट वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं एसपी समेत बाकी विपक्ष मुस्लिम फैक्टर को साधने की कोशिश में है, जिसका तोड़ बीजेपी ने राष्ट्रवाद, विकास के साथ साथ धार्मिक समीकरण से निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई। प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वो कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। पश्चिमी यूपी के धार्मिक समीकरण की बात करें तो इस इलाके में मुस्लिम वोटर 23%, दलित 19%, जाट 12, ब्राह्मण 7 से 8, ठाकुर 4 से 5, यादव 5%, गुर्जर 4%, लोधी 4% और अन्य 20% है। विपक्ष भले ही इस इलाके में जाति धर्म का समीकरण साध रहा हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मेरठ समेत तमाम जिलों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी विकास और राष्ट्रवाद के साथ साथ युवा वोट के रथ पर सवार होकर विपक्ष को तगड़ा झटका देने की कोशिश में है। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जहां पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण साधने की कोशिश की, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर भी अब ब्राह्मण वोट बैंक पर जाकर टिक गई है। इसी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास परशुराम मंदिर का अनावरण किया। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी चुनाव में सियासी समीकरणों को साधने के लिए सभी पार्टियां ताना बाना बुन रही। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी की नजर भी बीजेपी के उस सबसे मजबूत वोट बैंक पर है, जिससे समाजवादी पार्टी अब तक दूर ही नजर आई है। यूपी में ये वोट बैंक है ब्राह्मणों का, जिसने 2007 और 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर पहले मायावती और फिर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में जुट गए, जिसके लिए अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम मंदिर का अनावरण किया। मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की गई और मंदिर के ठीक सामने एक 73 फीट ऊंचा
फरसा लगवाया गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक बेहद अहम हो गया है। सभी पार्टियों की निगाहें इस वोट बैंक पर लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में भगवान परशुराम के 68 फीट के फरसे का उद्घाटन किया है और साथ ही भगवान परशुराम की प्रतिमा का भी अनावरण किया है जो मंदिर बना हुआ है मोहनलालगंज में। तो समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ब्राह्मण वोट बैंक। हर पार्टी लुभाने में लगी हुई है। बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। अब अखिलेश यादव ने भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का और 68 फीट के फरसे का उद्घाटन किया है। तो हर पार्टी की निगाहें जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक पे है और इसीलिए जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है वो यूपी में काफी तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की जयंती को लेकर योगी सरकार को घेर रही है। एसपी का आरोप है कि योगी सरकार ने भगवान परशुराम की जयंती पर होने वाले अवकाश को खत्म कर दिया, जो ब्राह्मणों का घोर अपमान है। हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। किसान, व्यापारी, नौजवान, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है। साफ है, भगवान परशुराम के साथ जुड़े इस सेंटिमेंट के जरिए एसपी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। अगर यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण वोट बैंक जो सियासत की हवा बदलने का मादा रखते हैं। यूपी में एसपी अब तक मुस्लिम यादव वोट बैंक पर ही फोकस करती रही है, लेकिन 2007 में जिस तरह बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग में दलित ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट कर सत्ता हासिल की थी और फिर बीजेपी 2017 में सत्तासीन हुई, उससे एसपी भी अब इसे साधने में लगी। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में, बल्कि मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों में अपने आप को अल्पसंख्यक और यादव राजनीति से दूर रखकर हिंदू समाज और ख़ास तौर पर ब्राह्मण समाज की ओर फोकस किया है। चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, उससे ये स्पष्ट लगता है कि पार्टी अपने आप को एक ब्रॉड तरीके से ब्राह्मण हितैषी दल के रूप में सामने लाना चाह रही है, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े समर्थक वर्ग का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। यूपी में बीजेपी की किलेबंदी के 3 फैक्टर्स में सबसे अहम है ब्राह्मण फैक्टर, जिसने 2014 में बीजेपी के लिए लोकसभा का विजय गेट खोला। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों ने जमकर आशीर्वाद दिया और 72% वोट बीजेपी की झोली में गिरे। वहीं 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों ने जबरदस्त वोट दिया। 80% ब्राह्मणों की पसंद बीजेपी बनी और कुल 312 सीटों के साथ बीजेपी का अभेद्य दुर्ग तैयार हुआ। इसलिए अब विपक्ष बीजेपी के इसी मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटा है ताकि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी की धार्मिक चुनावी घेरेबंदी के आगे विपक्ष की ये कोशिश कितनी कारगर होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। लखनऊ में हमारे संवाददाता नवेद कुरैशी ने बातचीत की है एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से। एसपी के ब्राह्मण कार्ड पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने का करंट उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्होंने दिया और उसके बाद परशुराम का फरसा आज चलाकर बता दिया है कि आने वाली जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। जन सैलाब साथ में जनादेश बनेगा। ये आज जो कार्यक्रम हुआ उससे क्या मैसेज जा रहा है? भगवान परशुराम और उनके मंदिर का निर्माण, फरसा का इतना ऊंचा लगना, यहाँ के तमाम लोग चाहते थे। उसी कार्यक्रम में और भगवान परशुराम जी के दर्शन करने आया था और यहाँ जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने पिछली सरकार में काम किया था, आज लोगों को वो चीज़ें याद हैं। उदाहरण के लिए आज जब नया साल शुरू हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प लिया है और अपने मैनिफेस्टो में पहली चीज़ शामिल की है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और वहीं किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी। ये आपको नहीं लगता 300 यूनिट फ्री बिजली एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर ये सत्ता का मिजाज पलटने का मादा? क्योंकि लोगों के सामने संकट ये पैदा किया है सरकार ने कि लोगों की कमाई आधी हो गई है और जिस तरीके से दुगनी महंगाई हुई है, अगर कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दुगनी होगी तो घर परिवार में कैसे खुशहाली आएगी? एक घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए को कम से कम समाजवादी सरकार में अक्रॉस जात धर्म सबको 300 यूनिट देंगे। शायद ये
बड़ी योजना है और हमें उम्मीद है जितना हम घर तक पहुंचाएंगे उतना ही समर्थन इस स्कीम को मिलेगा। शुक्रिया हमसे न्यूज़ नेशन से बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन महंगाई के मुद्दे पर है और साथ ही भगवान परशुराम का फरसा आने वाले प्रतिद्वंदियों को बताएगा कि इसमें कितनी धार है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन के लिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।